CPI both have established in 1925. One has succeed and another didn't. मैं समझता हूँ कि मैं आपके इस पॉइंट से कम्प्लीटली एग्री नहीं करता हूँ। कम्प्लीटली इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि सबसे पहले तो CPI ही सक्सीड कर गया था। इफ़ यू रिमेंबर 1951 में 1952 में जो इलेक्शन हुआ था, देन CPI वॉज द इलेक्टेड अपोजिशन, फर्स्ट अपोजिशन पार्टी, एंड आफ्टर दैट मेनी टाइम CPI came into the power in different states also, and current time also, in present time also, the Kerala is nearby state from Mangalore. I think Kajarkod is very nearby from this space. So they are still in the power. But the point is how they have failed to understand the mass psychology. And here I want to quote Marx. Marx कहते थे कि आप समाज को समझिए आगे, लेकिन चलिए समाज के साथ। You are getting my point, what I am saying. If you have a scientific temper, you have a scientific philosophy, you can predict what is going to be happen. But that doesn't mean what is going to be happen, you will start practicing those things in current time. माने ये आप सोचिए कि आपको पता है कि मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई में बारिश होगी, तो आप जो है मई से ही थोड़ी छाता लेकर के घूमना शुरू कर देंगे। हुआ ये कि पार्टी और पॉलिटिकल लीडर वो आगे चल रहे थे और मास जो है वो पीछे चल रही थी। हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को मास के साथ चलना चाहिए। जैसे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जब एक बार बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी का सारा सिंबॉलिज्म जो है वो धरा का धरा रह गया था, और 5 साल के गवर्नमेंट के बाद लोगों ने ये तय कर लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और तमाम तरीके का कैंपेन होने के बावजूद, फील गुड इंडिया, एवरीथिंग, सब कैंपेन होने के बावजूद एनडीए की सरकार नहीं बनी और यूपीए की सरकार बनी। यूपीए की सरकार किस मॉडल पे बनी थी? उस वक्त के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और जो कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों ने मिल करके पूरे देश में एक ठोस अलायंस बनाया, और उस ठोस अलायंस के चलते मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनली लेफ्ट पार्टी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन इलेक्टोरली जो है यूपीए 1 के टाइम में उनको सबसे ज़्यादा सीट मिला था। आई थिंक मोर देन 62 MPs दे हैव वोन। तो ये जो नंबर का खेल है, इस नंबर के कैलकुलेशन को हमको समझना पड़ेगा और एक कॉन्क्रीट इलेक्टोरल अल्टरनेटिव हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक पेश करना पड़ेगा। यूपीए 1 के टाइम पे ये हुआ, लेकिन यूपीए 1 के टाइम पे जो सरकार से बाहर आए तो हम किस सवाल पे आए? सरकार से बाहर आए हम न्यूक्लियर डील के सवाल पे। अब आप बताइए, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, न्यूक्लियर डील, 1, 2, 3 समझौता, कौन जानता है इन चीज़ों को? अगर यूपीए 1 से हमको बाहर ही आना था, अगर हम महंगाई के सवाल पे बाहर आए होते, अगर हम बेरोजगारी के सवाल पे बाहर आए होते, अगर हम डेवलपमेंट के सवाल पे बाहर आए होते, तो यूपीए 2 में जब इलेक्शन हुआ तो हमारा सीट बढ़ता, लेकिन हमारा सीट बढ़ने की बजाय हमारा सीट जो है वो घट गया। तो जो इलेक्टोरल फेलियर होता है उसको पॉलिटिकल फेलियर की तरह नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको ये कहता हूँ कि हम चुनाव नहीं जीते हैं ना, हैं? फिर भी ये आकर के हमारी मीटिंग में क्यों सवाल पूछ रहे हैं? हम चुनाव नहीं जीते हैं ना, हम तो पार्लियामेंट में नहीं हैं, देश के जो है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव भी नहीं है, अपोजिशन लीडर भी नहीं है, किसी बड़ी पार्टी के लीडर भी नहीं है, फिर भी इनको इतना सिक्योरिटी क्यों देना पड़ रहा है? जीतता हमेशा आइडिया है, आइडिया और आइडियोलॉजी जीतता है, इस बात को समझ लीजिए। आइडिया और आइडियोलॉजी को, नई स्ट्रेटजी को अगर हम लेकर के चलने के लिए तैयार हैं तो लोग लॉजिकली हमारी बात को रिजेक्ट कैसे करेंगे? उनको लॉजिकली हमारी बात को मानना पड़ेगा। और रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन का जहाँ तक संबंध है, देखिए इस तरह का जो पॉलिटिकल टर्मोलॉजी है ना, उसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। अगर इस तरह से हम फंसेंगे तब तो काउंटर रेवोल्यूशन जो है वो तो रसिया में भी हो गया, काउंटर रेवोल्यूशन तो चाइना में भी हो गया, और कुछ दिन में जो है क्यूबा और वियतनाम में भी हो जाएगा। समाज हमेशा आगे बढ़ता है,
और अगला समाज पिछले समाज से बेहतर होता है। पुराने सवाल हल होते हैं, नए सवाल पैदा होते हैं, और नए सवालों को जो लोग अपने साथ एकोमोडेट करके पॉलिटिकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, उनको पॉलिटिकली सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम पॉलिटिकली सक्सेस होंगे, सक्सेस हो करके रहेंगे। जहाँ तक बात है कि ये कुछ लीडर इमर्ज किए थे और इनसे कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं बना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्टरनेटिव इतना जल्दी नहीं बनता है। मान लीजिए कि मेरी शादी हो गई है और मेरी दादी को बहुत जिद है कि उसको दादी बनना है उसको जो है पोता या पोती चाहिए, तो कम से कम 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। इतना हम लोगों को बेसब्र नहीं होना चाहिए। नए तरीके के सवालों को अभी हमने रेज करना शुरू किया है। नए तरीके का जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन है उसको समझने का कोशिश करना शुरू किया है। मास साइकोलॉजी को समझना शुरू किया है। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और हम एक नया अल्टरनेटिव भी दे पाएंगे। हमको तो इस बात का पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।